पहलगाम अटैक के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। खतरा बना हुआ है कि कोई भी वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया वॉर हुई थी, मीम्स एक्सचेंज हो रहे थे, वो सब ठीक था, अच्छा लग रहा था। लेकिन एक दुख की तो बात है कि 26 लोगों की जान फालतू में गई है, जबकि किसी का कुछ लेना देना नहीं था किसी भी चीज़ से। अब खैर जो भी है वो जो है ये कंट्रियाँ संभालेंगे आपस में, मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा जो रीज़न पड़ा है वो है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा इस पर इम्पैक्ट डाला गया है। जैसे कि सारे बड़े स्टार्स बैन कर दिए गए हैं इंस्टाग्राम थ्रू। इंस्टाग्राम इंडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है, उनका बिल्कुल भी अकाउंट बैन हो चुका है और उनकी एंट्री पे बिल्कुल बैन हो चुकी है। हानिया आमिर का जो ख्वाब था, फिल्म कर भी चुकी थी वो दिलजीत दोसांझ के साथ में, वो भी अब पूरा नहीं होगा क्योंकि उनको उस फिल्म से निकाल दिया गया है। उनके सीन सारे एडिट हो चुके हैं, तो अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हानिया आमिर का बॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं हो सकता। लेकिन अभी एक पूरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है और ये हम सब जानते हैं कि इंडिया कितना बड़ा फ़ैन है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का, है ना। हर किसी को पसंद आते हैं, हम सब देखते हैं और सब कुछ बढ़िया भी चल रहा था। आज से ठीक 1-1.5 महीना पहले ही हमने इतना बढ़िया ड्रामा ख़त्म किया था, मीम से मोहब्बत, है ना। और सब लोग बेइंतहा तरीके से खुश थे कि यार मज़ा आ गया, आज बहुत अच्छी एक्टिंग कर गए, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। और सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हमराज के लिए, फिरोज़ खान के लिए, कमबैक के लिए। कमबैक मतलब क्या, उनके ड्रामे का इंतज़ार बहुत दिल से कर रहे थे। लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले खबर आती है कि अब इंडिया ने ऑलमोस्ट सारे यूट्यूब चैनल जितने भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अब वो इंडिया में नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। तो जो होना था वो हो गया। अब क्या ये जो बैंड ये परमानेंट है? तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परमानेंट बैंड तो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये बैंड अभी चल रहा है और पता नहीं कब तक चलने वाला है। ये अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि हमने परमानेंट बैंड किया गया है इनको। लेकिन इसका इंडस्ट्री पे एक बहुत बुरी तरीके से असर तो पड़ा है और इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी लेट बनाई। पहले मैं देख रहा था कि क्या कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन 2-3 दिन में एहसास हो गया कि गड़बड़ तो हुई है, इंडस्ट्री पे एक असर तो पड़ा ही पड़ा है। अब आप बोलोगे यार तो कैसी बातें कर रहा है वो दफ़ा, हम लोग स्मार्ट है, हम लोगों ने VPN लगा के हमराज देखा है। तो बिल्कुल देखा है, मैंने भी देखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिक व्यू इंडिया से ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस कट हो चुकी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, अब चल नहीं पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जितने भी जो मेन रीजंस हैं और जो मेन वजह है जो इस इंडस्ट्री पे बहुत बुरी तरीके से असर कर रही है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने इंट्रो काफ़ी लंबा कर दिया, इतना लंबा इंट्रो मैं करता नहीं हूँ, तो यार बोर मत होना, सुनते रहना मेरी बात। अब जो हो रहा है और जो होने वाला है उसका कुछ वजह यह है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इंडिया से काफ़ी रिवेन्यू मिलता था सच में। यूट्यूब व्यूज़, एड्स और प्रमोशन से बैन के बाद ये रिवेन्यू स्ट्रीम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, जो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैसिव फैन फॉलोइंग इंडियंस है, इंडियन को बहुत ज़्यादा पसंद है पाकिस्तानी ड्रामास। अब वो देख तो VPN के थ्रू रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक व्यू नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जिस कंट्री से जो कंट्री आपने सेट की है, फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी आपके VPN ने सेट कर दी है ना, और आपने वो हमराज वगैरह देख लिया, जो ड्रामा आपको देखना था वो देख लिया, लेकिन उनके यूट्यूब पे उनके जो एनालिटिक्स है वो ये दिखाएगा कि इस कंट्री से व्यूज़ आए हैं। मतलब कि वो ये नहीं दिखाएगा कि इंडिया से ही व्यूज़ आए हैं, जिस कंट्री का आपने सर्वर सेट किया था वो उससे दिखाने वाला है। अब इसका असर क्या होगा, जो भी स्पॉन्सरशिप आने वाली होती है वो पहले ये पूछती है कि बताओ तो सही कहाँ से व्यूअरशिप आ रही है, क्या है। अब अगर तुमने जापान से कर रखा है तो जापान से बताया तो वो भी नहीं मानेगा ना इस बात को कि लैंग्वेज तो हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, सबटाइटल्स इंग्लिश के आ रहा है, जापान का तो है नहीं ना। तो ये बहुत बड़े के रिवेन्यू पर अटैक करने वाला है। और जो हमारे जो कल्चर इन्फ्लुएंसर और जो सॉफ्ट पावर थी, जैसे कि पाकिस्तानी एक्टर्स हानिया आमिर, माहिरा खान, वहाज अली और अहाद रज़ा मीर, यमुना जैदी एटसेट्रा, बहुत कामयाब एक्टर्स हैं, इंडिया में सुपर पॉपुलर हो गए थे। बैन के रीज़न की वजह से इनकी और जो ऑन गोइंग पॉपुलैरिटी वो भी कम पड़ेगी। मतलब कि इनके जो इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग है और जो फॉलोइंग के लगातार बढ़ते जा रहे थे वो कम पड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने हानिया आमिर का इंस्टाग्राम VPN के थ्रू जाके देखा, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो जो पोस्ट आती है उसके अंदर 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन लाइक हो जाते हैं। अच्छा समझ गए ना आप। अब चाहे VPN लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन लाइक काफ़ी कम हो चुकी है। अब सारे VPN नहीं लगा सकते, ज़्यादातर लोग ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। मतलब अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आप देखोगे ना तो आपके फ़ोन में आपकी प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। इंडिया एक ह्यूज मार्केट था पाकिस्तानी ड्रामास के लिए। बैन के बाद व्यूअरशिप और रिवेन्यू दोनों ही ड्रास्टिकली गिर जाएंगे। VPN से कुछ लोग देख लेंगे बट मास जो ऑडियंस होगा ना वो नहीं देख पाएगी। मतलब अगर मान लो मैं TV में देखता हूँ, मुझे 2-3 दिन बहुत दिक्कत आई, मतलब जो मेरा TV है उसको देखने में बहुत दिक्कत आई, उस VPN सही से डाउनलोड ही नहीं हो रहा, सही से काम ही नहीं कर पा रहा था। अब मैंने मोबाइल में देखा था। तो ज़्यादातर लोग इसकी वजह से इतने झंझट नहीं पालेंगे, यार नहीं देखना, इतने झंझट में पाल ही नहीं रहा हूँ, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाहिर सी बात है, कोई इंसान काम कर रहा है दिन भर, वो अपनी जॉब पे जाता है, कोई बिजनेस करता है, वो थका हारा घर पे आता है, मज़े करने के लिए वो पाकिस्तानी ड्रामा देखता है, वो उसे इतने झंझट देखने पड़ेंगे कि VPN लगाओ, ये करो, वो करो, इससे अच्छा वो देखेगा ही नहीं, है ना। तो ये व्यूज़ इससे भी कम होने वाले हैं। और जो हमारे जो कल्चर एक्सचेंज था, पाकिस्तानी ड्रामास एक ब्रिज का काम कर रहे थे दोनों कंट्रीज़ के लोगों को एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए। अभी ये कल्चर एक्सचेंज जो है ना रुक जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है।
और इंडियन ऑडियंस के थ्रू पाकिस्तानी ड्रामास को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता था हमेशा से। बैन के बाद उनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी पे भी फ़र्क काफ़ी पड़ने वाला है। पाकिस्तानी एक्टर्स और क्रिएटर्स का फैन बेस इंडिया में था, उनका अब लिमिटेड एक्सपोजर मिल रहा है। हमने देख लिया हानिया मीर का इंस्टाग्राम सबसे फेमस है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन आप देख सकते हो तो थोड़े लाइक्स वगैरह कम है, जो आने थे वो नहीं आ पाए हैं। उनका कोलैबोरेशन और बॉलीवुड अपॉर्चुनिटीज़ अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, पहले भी नहीं थी और अब तो है ही नहीं किसी भी तरीके से। तो ये अच्छे तरीके से मतलब इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाला है। जैसे कि जो मेजर ऑडियंस है, ज़्यादातर जो व्यूज़ आते हैं, सब बोलते हैं कि हमारा ड्रामा कामयाब हो रहा है, हर कोई हंसता है और बोलता है कि यार जो व्यूज़ आ रहे हैं हम सब जानते हैं कहाँ से आ रहे हैं, वो इंडिया से ही आ रहा है। इंडियन व्यूवर मेड अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऑनलाइन ऑडियंस फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज। कभी कभार तो ऐसा होता है कि 70% जो व्यूज़ आ रहे होते हैं वही सिर्फ इंडिया से ही आ रहे होते थे, और अब जब ये सारे 70% को आप रोक दोगे तो बहुत से बहुत 30% 40% VPN लगा के वो ड्रामा देख लेंगे, लेकिन 70% तो व्यूज़ नहीं आने वाले जो इंडिया से अब आ रहे थे, क्योंकि ब्लॉक हो चुका है। अब पाकिस्तानी चैनल जो है मिलियंस में व्यूज़ देते थे, अगर कोई ड्रामा हिट होता था ना इंडिया के अंदर तो मिलियंस में व्यूज़ आते थे, 2-3 करोड़ तो कहीं नहीं गए। और जैसे कि तेरे भी सीज़न 2 का कितना इंतजार है, आपको भी है मुझे भी है, अब देखते हैं उसका क्या होता है। मतलब व्यूज़ तो उसके आएंगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन ऐसे खुलेआम व्यूज़ अब बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और जो ग्लोबल एक्सपोजर इंडिया के वैसे मिल रहा था वो भी अब नहीं मिलने वाला है। और जैसे कि इंडिया मार्केट अब छिन चुका है ना, मतलब पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, अब उनको देखना पड़ेगा कि रिवॉर्ड किस मार्केट से आ सकता है, मतलब उनको अब नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम इस चीज़ से इफेक्ट होने वाला है, चाहे वो लोग बोलें या ना बोले, लेकिन दिक्कत तो आने वाली है। और जो डिजिटल ब्लैकआउट हुआ है सोशल मीडिया का, जैसे कि अब टीवी ड्रामा नहीं आने वाले और इंस्टाग्राम को भी सबको बैन कर दिया है, तो इस वजह से इनकी जो रीच है एक्टर्स की पाकिस्तान की, वो भी काफ़ी लॉस होने वाली है। ओवरऑल ये पूरा बैन है, पूरी इंडस्ट्री को फाइनेंशियली भी तोड़ेगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है एक्टर्स की, जैसे कि हानि हम लोग को मिली है इंडिया में काम, वो भी ख़त्म होगा और दिक्कतें आने ही वाली हैं आगे चल के। अब देखते हैं कि ये बैन परमानेंट है या नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा कि मतलब इस टाइम पे जो भी ये हुआ है ये इंडस्ट्री पे बहुत ख़तरनाक असर डाला है। और मैं ये भी सोच रहा था कि मतलब जैसे कि देखो मैं एक इंडियन हूँ, है ना, मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन मेरी जो कंट्री सेट कर रखी है मैंने पाकिस्तान कर रखी है। उसकी वजह यह है कि मैं समझ रहा था कि जब मैं अपना चैनल शुरू कर रहा था मुझे लगता था कि पाकिस्तान ड्रामा में देख के वीडियो बना रहा हूँ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन वो जो ना इंडियन व्यूवरशिप ज़्यादा आ रही है मेरे चैनल पर भी, 60% जो है इंडियंस ही है। अब मैं चाहूँ तो वो चेंज कर सकता हूँ इंडिया की, लेकिन यूट्यूब का ना एल्गोरिथम थोड़ा चेंज हो जाएगा इस टाइम पे। मैं चाहता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ग्रो हो कैसे भी करके, है ना। तो मैं काम भी कर रहा हूँ अच्छे से, और आप में से 99% लोग वगैरह सब्सक्राइब करे देख के चले जाते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब करने में क्या चला जाएगा, खैर वो आपकी मर्ज़ी, वो आपकी डिसीजन है या नहीं, करो या नहीं करो कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी पे। लेकिन आप आ रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और इस वजह से ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट या प्रोड्यूसर वो भी सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, है ना, मतलब चाहे वो किसी ने भी कराया हो, पाकिस्तान ने कराया है, जैसा भी वो हुआ है, लेकिन इनका तो कोई कुछ नहीं है ना, इन आर्टिस्ट होगा, प्रोड्यूसर का, एक्टर होगा, दिक्कत है। और अब मैं बोलूँ कि इंडियन फैंस ने कैसे रिएक्ट करा है, तो मैं सच बताऊँ इंडियन फैंस ने सही, मतलब वो भी नाराज़ है, वो ये बोल रहे हैं कि यार ये मतलब क्या हो गया। इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सोशल मीडिया पे भी अच्छी तरीके से इस पर बात की गई है इंडिया के अंदर कि मतलब इनके हमारे फेवरेट शोज अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हम हंसा के VPN पे देख लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सेटबैक तो है, क्योंकि हमारे में दिक्कत तो अब आई है। पाकिस्तानी ड्रामास एक कल्ट क्लासिक ड्रामा बनते ही जा रहे थे, मतलब कोई ना कोई से ड्रामा ऐसा होता जा रहा था जो कल्ट क्लासिक था। और यार मैंने एक बात नोट की है, जब भी फवाद खान की कोई मूवी आने वाली होती है ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कुछ ना कुछ गलत क्यों हो जाता है पाकिस्तान में या इंडिया के बीच में, इतनी टेंशन क्यों हो जाती है, क्या यही आदमी कोई दिक्कत है क्या, मतलब। और फवाद खान का करियर भी बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता कैसा डामा डोल सा है, वो मैं आपको अपनी आगे वाली फ्यूचर्स में बताने वाला हूँ। और अब आप मुझे बताना कि ये फवाद खान का आप सोचते हो यही तो बैड लक नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इनकी मूवी आने वाली होती है कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाता है। खैर ये वीडियो बस यही तक की थी, और मैंने आपको सब बता दिया है कि कैसे कैसे चीज़ें चलने वाली हैं, और इंडस्ट्री पे असर तो पड़ा है और आगे और देखने को मिलेगा। हमराज आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन मैंने सोचा मैं हमराज से वीडियो बनाना भी सही नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरेज से ही लगा है, मतलब बुरा तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन अभी कोई कहानी अच्छे से फोल्ड हुई नहीं है। अभी आराम से उसको देखते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ वो है फवाद खान पे, मैंने उनका पूरा करियर स्टडी कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं वही पढ़ रहा था, लेकिन अब बैन की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अब मैं उनका करियर पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, इन डेप्थ रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हो चुकी हैं फवाद खान के साथ में। तो जो अगली वीडियो है फवाद खान के करियर पे है कि फवाद खान के करियर के साथ इतनी सारी गड़बड़ क्यों हो गई कि उनको नई जनरेशन अब जानती भी नहीं है। तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अगर आपने ये वीडियो अब तक के लिए देख ली, यहाँ तक देख ली, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है, कहाँ से देख रहे हो वीडियो को, और हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।